Hello children, good morning class 6th students. Welcome back to your social studies classes or your SST classes. So class 6th, I hope you all are fine and studying well. So in your subject SST we are going to start a new chapter today, and that is chapter number 3, which is about the motions of the earth. Okay, so let's start. Okay, द मोशंस ऑफ द अर्थ. तो अर्थ हमारी प्लानट है जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं बच्चों, ये पता है आपको. मोशंस माने किस प्रकार से अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन करती है. उस रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन फिनोमेना की वजह से हमारे पृथ्वी पर किस तरीके से दिन और रात होता है, सीजन्स का वेरिएशंस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे. ओके, क्या लिखा है बच्चों. इमेजिन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ दैट गोज थ्रू बोथ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो, ये आपकी क्या दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, एक्सिस. ओके, अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस जस्ट एट टॉप स्पिन्स अराउंड इट्स स्पिंडल. दिस स्पिनिंग मूवमेंट इज कॉल्ड अर्थ्स रोटेशन. तो अर्थ रोटेशन जो है ये सर्कुलर वे में ऐसे मूव कर रही है. दिस इज कॉल्ड अर्थ रोटेशन. At the same time the earth spins on its axis, it also orbits or revolves around the sun. This movement is called revolution. Revolution क्या हो गया, जब ये अर्थ सन के अराउंड इधर उधर मूव करेगी और अपनी एक्सिस पे मूव करेगी, तो दैट विल बी रोटेशन. क्या लिखा है, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट काउंटर clockwise. It takes the earth 23 hours 56 minutes and 4.09 seconds to complete a full turn. रोटेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं. रोटेशन कौन सा मूवमेंट होता है, अर्थ का मूवमेंट होता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब वो अपनी ही एक्सिस पर मूव कर रही है. एक रोटेशन करने में उसको कितने टाइम लगते हैं, देखो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड. तो ये लगभग कितने घंटों के बराबर हो गया, 24 घंटों के बराबर हो गया. 24 घंटे माने एक दिन. और इसी वजह से डे एंड नाइट अकर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. अंडरलाइन कर लीजिए, जो डे और नाइट है, दिस विल अकर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अपॉन द इक्वेटर इज एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1038 miles per hour, decreasing to zeros at the poles. The imaginary line or axis of the earth is tilted at an angle of 66.5 degree with the plane of the earth's orbit और 23.5 degree with the vertical. तो देखो यहाँ पे किस तरीके से टिल्टेड है हमारी अर्थ, यहाँ पे 66.5 डिग्री से एंड यहाँ पे वर्टिकल लाइन में 23.5 डिग्री से. दिस टिल्ट इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. इस टिल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. ओके, तो सिंस द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, बच्चों हमें पता है कि जो हमारा अर्थ का शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है. ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट. ओके, तो अर्थ क्या है, स्फेरिकल इन शेप है. तो आधा जो फेस है उस पर देखो एक्सिस है बीच में, और आधे फेस पर अर्थ के सनलाइट आएगी. जब सनलाइट आएगी तो दैट विल बी डे लाइट, और जहाँ पे सनलाइट नहीं है दैट विल बी नाइट, रात हो जाएगी. इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, वन हाफ ऑफ इट वुड हैव परमानेंट डे लाइट एंड बिकम वेरी हॉट. देखो, अगर अर्थ रोटेट नहीं करती अपनी एक्सिस पे, तो एक हाफ जो होता है अर्थ का, ये वाला पोर्शन, इस पर क्या हो जाता, परमानेंट लाइट पड़ती सूर्य की, और ये क्या हो जाता, बहुत गर्म हो जाता और हमेशा दिन रहता है, यहाँ पे रात कभी नहीं होती. और जो ये बाकी ये वाला पोर्शन था, यहाँ पे कभी भी सनलाइट नहीं पड़ती, तो ये क्या हो जाता, फ्रीजिंग कंडीशंस यहाँ पे जाती, सब कुछ बर्फ़ की तरह जमा रहता. और यहाँ पे भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती, यहाँ पे भी सर्वाइवल नहीं हो पाता, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती, यहाँ पे भी सर्वाइवल नहीं हो पाता. तो देखिए, इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन में डे एंड नाइट आर फॉर्म, रात और दिन होता है. Sunrise in the east and sunset in the west. Daily rising and falling of the tide. Daily rising and falling of the tide होगा. चलो, अर्थ टेक्स 4 minutes to rotate 1 degree longitude. तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में रोटेट करने के लिए कितना समय लेता है अर्थ, 4 minutes. It makes different in local times at different longitudes. इसी वजह से देखिए, आपको अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे अलग अलग टाइम दिखाई समझ में आएगा. अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना ऑफ नाइट एंड डे, केस स्टडी. चलो, हम लोग को समझना है डे और नाइट का कंसेप्ट. मेक योर रूम डार्क एंड कीप अ ग्लोब इन फ्रंट ऑफ अ टॉर्च. क्या किया,
अपने कमरे को डार्क बना लिया, लाइट वाइट सब बंद कर दिया और अपने सामने एक ग्लोब रख लिया टॉर्च के सामने। ग्लोब स्टैंड्स फॉर अर्थ। अभी ग्लोब को तुम क्या समझो कि ये अर्थ है, पृथ्वी है। एंड द टॉर्च स्टैंड्स फॉर द सन। टॉर्च क्या है? सन है। स्विच ऑन दी टॉर्च। टॉर्च को स्विच ऑन किया। यू विल नोटिस दैट हाफ ऑफ द ग्लोब फेसिंग द लाइट इज ब्राइट। तो जहाँ पे टॉर्च की लाइट पड़ रही है वो तुमको ब्राइट दिखाई पड़ेगा और आधा पोर्शन ग्लोब का जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है टॉर्च की वो डार्क दिखाई पड़ेगा। मेक अ प्लेस X on that half of the globe where it is dark. Now start rotating the globe in an anti-clockwise direction. अब धीरे धीरे ग्लोब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। प्लेस X will start turning towards the light. अब धीरे धीरे रोटेट करोगे तो जो X है प्लेस उस पर लाइट पड़नी शुरू हो जाएगी। When it comes out of the shadow, जब वो शैडो से बाहर आएगा इट गेट्स फेंट लाइट। फेंट लाइट उसको मिलेगा। दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन से दैट इट इज़ डॉन एट एक्स। तब तुम क्या बोलोगे कि अभी क्या है? एक्स पे डॉन है। ठीक है, शाम हो गई। नाउ रोटेट द ग्लोब फर्दर एंड प्लेस एक्स इज नाउ एक्सपीरियंसिंग सनराइज। अब ग्लोब एक्स को फिर से रोटेट किया तो अभी ग्लोब एक्स पे पॉइंट एक्स पे क्या हो रहा है? सनराइज एक्सपीरियंस कर रहा है। कंटिन्यू रोटेटिंग द ग्लोब। ऐसे से कंटिन्यू रोटेट करते रहे तो प्लेस एक्स विल नाउ डायरेक्टली फेस टू द लाइट। अब क्या हो जाएगा? प्लेस एक्स पे डायरेक्टली लाइट जाएगी टॉर्च की। इट इज़ नून एट द प्लेस एक्स। अब बोलोगे कि प्लेस एक्स पे क्या है? नून है। वैन यू फर्दर रोटेट द ग्लोब एक्स विल मूव अवे फ्रॉम द सनलाइट टुवर्ड्स डार्कनेस। इट इज़ नाउ सनसेट। तब क्या हो जाएगा? सनसेट हो जाएगा, शाम हो जाएगी। व्हेन द पॉइंट एक्स इज अबाउट टू एंटर द शैडो इट अगेन गेट्स फेंट लाइट। दिस मोमेंट इज कॉल्ड डस्क एट एक्स। तब बोलोगे कि क्या हो गया? एक्स पे डस्क हो गया, भोर होने लगा। When X reaches the position directly opposite to the light, it is called midnight. चलो, तो ये हो गया आपका रोटेशन का कंसेप्ट। अब आ जाओगे रिवॉल्यूशन पे। तो रिवॉल्यूशन के बारे में हमने क्या बताया था बच्चों आपको? अर्थ जो है वो रोटेट करती है अराउंड सन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। While the earth is spinning on its axis, it is revolving around the sun in a counterclockwise or anti-clockwise direction in an elliptical orbit. It takes the earth one full year to complete one full revolution around the sun. तो पूरा एक साल लग जाता है अर्थ को सन के अराउंड रोटेट करने में और इसलिए साल भर के भीतर में हमें सीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारे देश में जो अलग अलग तरीके की सीजन्स होती हैं, मौसम होते हैं, वो इसी फिनोमेना की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। दिस पाथ इज नोन एज द अर्थ ऑर्बिट। इट इज़ नियरली अ सर्किल। The mean distance of Earth from the Sun is about 93 million miles and the distance varies by 3 million miles, forming a slightly oval path. The revolution of the Earth around the Sun traverses a distance of 595 million miles in 365 days and 6 hours. कितने दिन लग गए? 365 days और 6 घंटे। This means a speed of 18 miles a second or 66,000 miles per hour or about 1 lakh kilometer per hour while at the same time rotating once every 24 hours. ठीक है, तो अर्थ को रोटेट होने में लगभग 1 दिन लग गए और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में एक बार सन के अराउंड 1 साल लग गया। इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन में देखिए क्या क्या होगा। वेरियस इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। तो देखो कभी क्या होता है, सर्दियों में जो होता है दिन जो होता है वो छोटा होता है, रातें लंबी होती हैं। गर्मियों में रातें छोटी होती है, दिन लंबा होता है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। वर्टिकल एंड स्लांटिंग रेज ऑफ दी सन। ठीक है, सीधी रोशनी एकदम जब सन की पड़ती है पृथ्वी पे तो बहुत गर्मी पड़ती है। स्लांटिंग रेज पड़ती है तो सर्दियों का मौसम हो जाता है। एंड अकरेंस ऑफ सीजन्स। तो अकरेंस ऑफ सीजन्स तो हमने आप लोगों को सबसे पहले ही बताया कि बिकॉज ऑफ दिस सीजन्स अकर। चलो, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट हमने बताया। डेज आर लॉन्गर ड्यूरिंग समर और विंटर में शॉर्टर हो जाते हैं डेज। वेरिएशन अकर्स बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद इट्स एक्सिस ऑलवेज टिल्टेड एट 66.5 डिग्री। इस इंक्लिनेशन की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है फेसेस द सन ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ द ईयर। इस इंक्लिनेशन की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी। एवरी पॉइंट इन दिस हेमिस्फीयर गेट्स सनलाइट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। द डेज बिकम लॉन्गर एंड द नाइट्स बिकम शॉर्टर ड्यूरिंग समर्स। सदर्न हेमिस्फीयर इन कॉन्ट्रास्ट अवे फ्रॉम द सन। सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? शॉर्ट डेज होगा और लॉन्ग नाइट्स होगा, विंटर सीजन होगा। फिर कुछ अदर पीरियड ऑफ द ईयर में सदर्न हेमिस्फीयर जब सन के एकदम सामने आ जाएगा तो वहाँ पे लॉन्गर डेज हो जाएंगे और शॉर्टर नाइट्स। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसी दौरान शॉर्टर डेज और लॉन्गर नाइट्स देखे जाएंगे।
सीजन्स को हम लोगों ने 4 सीजन्स में मेनली डिवाइड किया है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। चेंज ऑफ सीजन्स जो है ये रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से होते हैं और इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस की वजह से होते हैं। देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, समर सोलिस्टिस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, विंटर सोलिस्टिस एंड ऑटम इक्विनॉक्स ऑन 23 सितंबर। देखिए यहाँ पे सन के रिस्पेक्ट में जब हमारी अर्थ रिवॉल्यूशन जब कर रही है तो उस पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहा है ये दिखाया जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, समर सोलिस्टिस में सन के अर्थ के ऊपर एकदम सामने से रोशनी पड़ रही है, ठीक है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए उसको हम लोग समर सोलिस्टिस बोलते हैं और ये कब होगा, समर में होगा। फिर स्प्रिंग सीजन 21 मार्च को, देखिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो गया, जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, मतलब दिन और रात की दोनों की अवधि जो होती है, टाइम पीरियड जो है वो लगभग इक्वल रहता है। फिर सर्दियों में देखिए यहाँ पे सन रे पड़ रहा है, विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को होता है जब रात सबसे बड़ी होती है आपकी, ठीक है। फिर ऑटम सोलिस्टिस कब होगा, ऑटम इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर होगा, ये होगा 23 सितंबर को। तो ये हो गया आपका सीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। चलो अब आ जाओगे द पोजिशन ऑन 21 जून। देखिए 21 जून में क्या होगा, रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द एरियाज नियर दिस लाइन रिसीव मोर हीट दैन द एरियाज नियर द पोल्स दैट रिसीव स्लैंटिंग रेज। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन रेज पड़ रहे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, डेज आर लॉन्गर दैन नाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, डेज बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, सनरेज डायरेक्ट पड़ रहे हैं और इसलिए ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट बड़ा हो जाएगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन समर सीजन। 21 जून को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन देखा जाता है, सबसे बड़ा दिन होता है एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, तो सबसे छोटी रात होती है, इसको हम लोग समर सोलिस्टिस बोलते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नाइट्स आर लॉन्गर, रातें बड़ी हो जाती हैं और विंटर सीजन वहाँ पे हो रहा होता है। चलो अब यहाँ पे देखो नो मोर में क्या लिखा है, क्रिसमस इन ऑस्ट्रेलिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया में वो अलग टाइम पे पड़ता है। देखो वाइल मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंटिसिपेट्स अ वाइट विंट्री क्रिसमस, ऑसीज टेक इट आउटडोर्स टू सेलिब्रेट क्रिसमस इन द सन। देखिए हम लोग क्या करते हैं, विंटर्स में क्रिसमस मनाते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पीपल बंडल अप इन थिक कोट्स टू कीप वार्म, वाइल हियर पीपल डन देयर समर क्लोथ्स टू की कंफर्टेबल इन टेम्परेचर्स दैट होवर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। हम लोग देखिए सर्दियों में मनाते हैं ना क्रिसमस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट जो ऑस्ट्रेलियंस हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर में हैं, अब हमारे टाइम पे तो उस समय तो ठंडी रहती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में ये कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, तो खूब भारी भारी कोट पहनते हैं और क्रिसमस मनाने के लिए ऑस्ट्रेलियंस बहुत ही हल्के लाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। फॉर देम एट क्रिसमस देर इज़ नो हर्डलिंग अराउंड लॉग फायर्स। तो ऑस्ट्रेलियंस के लिए क्रिसमस क्या है कि वहाँ पे आग वाग जला के वो लोग नहीं बैठते हैं, जस्ट स्प्लैशिंग अराउंड इन द स्विमिंग पूल्स। वो लोग स्विमिंग पूल्स में कूद कूद के, मतलब गर्मी के वजह से लोग ठंडा लेने के लिए स्विमिंग पूल्स में कूदते हैं। चलो पोजीशन ऑन 21 और 22 दिसंबर, ये क्या कहानी है, सदर्न हेमिस्फीयर अभी धीरे धीरे सन की तरफ मूव कर रहा है। सितंबर 23 के बाद क्या होगा कि मैक्सिमम पोजीशन पे हो जाएगा ऑन दिसंबर 21, ठीक है, सन के एकदम सामने आ जाएगा। इस दिन सदर्न पोलर रीजन में 24 आवर्स ऑफ डे लाइट होगा, मतलब 24 घंटे दिन होगा। नॉर्दर्न पोलर रीजन एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ नाइट। अब नॉर्दर्न पोलर रीजन में क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि 24 घंटे से रात ही है। द सन इज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इट शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एकदम सीधे शाइन करेगा। इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे विंटर सोलिस्टिस। अब 21 मार्च 23 सितंबर को हमने बताया आप लोगों को जो डायरेक्ट रेज होती हैं वो सन की, वो इक्वेटर पे फॉल होंगी। ऑन 21 मार्च सन क्रॉसेस द इक्वेटर टू मूव इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सन क्या करेगा, क्रॉस करके इक्वेटर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तरफ जाएगा। एंड ऑन 23 सितंबर फिर से इक्वेटर को क्रॉस करके सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ पे आएगा। इन पोजीशंस में पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, पोल्स जो है वो सन की तरफ से रहेंगी। होल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स एट दिस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पासेस थ्रू बोथ दी पोल्स। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ये ऐसा होता है कि जिस दिन दिन और रात की लगभग अवधि बराबर होती है।
ठीक है, जितने टाइम का दिनों का उतने ही घंटों का रात भी होता है। इसलिए इन पोजीशंस को कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। टर्म इक्विनॉक्स मतलब ही क्या होता है, इक्वल डेज एंड नाइट। इक्वी मतलब इक्वल, नॉक्स मतलब डेज एंड नाइट्स। प्लेसेस ऑन द इक्वेटर हैव ओनली हॉट वेदर थ्रू आउट द ईयर। और इक्वेटर पे जो प्लेसेस होते हैं उनमें क्या होता है, पूरे साल भर के दौरान बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया बच्चों। टू रिमेंबर आप लोग खुद से पढ़िएगा, और एक्सरसाइजेज वी विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। ओके क्लास, थैंक यू।